अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एडीए के बाद टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे यही कि क्या एडीए के बाद टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो किन किन इदारों में अप्लाई कर सकते हैं, किस किस डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर सकते हैं और किस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर एडीए के बाद नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें गवर्नमेंट सेक्टर में तो कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर एडीए के बाद प्राइवेट मतलब हम पढ़ना चाहें तो किस किस यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे एडीए के बाद अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहें तो वो कौन सा इम्तहान होगा जो हम एडीए के बाद एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के बाद दे सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ये सवाल है क्या एडीए के बाद टीचिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यस, आप टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी मतलब कि एडीए के बाद एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के बाद जो टीचिंग है वो जॉब जोन सी वो ऑफर नहीं होती। आप प्राइवेट सेक्टर में किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी स्कूल के अंदर भी स्टूडेंट्स आप काम कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट आपके डेजिग्नेशन हो सकते हैं। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप है, आप इंग्लिश टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप उर्दू टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप जो इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज वगैरह इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मतलब आप काम कर सकते हैं। आप किसी भी इदारे में प्राइवेट सेक्टर में आप बी स्टूडेंट्स जो जॉब है वो आप कल को एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आपके अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप है, मैनेजमेंट आपके पास है, तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के किसी छोटे इदारे में बीइंग आप प्रिंसिपल भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ये आपकी मैनेजमेंट पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रिंसिपलशिप की जो जॉब्स है वो ऑफर होगी। अब उसके बाद अगर आप एडीए के बाद नेक्स्ट कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें आप एडीए के बाद अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पंजाब पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वापडा है, नादरा है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है। जहां जहां 14 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर हों, अगर चाहे पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बाद जॉब्स ऐसी आती हैं जहां वो 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर करते हैं, उन जगहों पे आप एडीए के बाद एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में बीए के बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसके बाद हम बात करें, अगर आप एडीए के बाद नेक्स्ट प्राइवेट स्टडी करना चाहें तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको प्राइवेट एडमिशन ऑफर करेंगे। स्टूडेंट्स, उसमें तकरीबन 2 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। बाकी जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने मास्टर डिग्री के जो प्राइवेट एडमिशन है वो तो क्लोज कर दिए हैं। वो मतलब अब आपको उनमें रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा। प्राइवेट आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप प्राइवेट घर बैठे अपनी जो नेक्स्ट स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप एडीए के बाद नेक्स्ट कंपटीशन का कोई एग्जाम देना चाहें तो आपके पास कल को सीएसएस और पीएमएस ये 2 कंपटीशन के एग्जाम आ जाते हैं जिसमें आप कल को अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इनमें अपीयर होने से कबल आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है, एमसीक्यूज बेस होता है जिसमें 50% स्कोर लेना ज़रूरी होता है। वो क्लियर करने के बाद आप सीएसएस की तरफ मूव कर सकते हैं, वो भी अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर इंग्लिश पर बिलखसूस ग्रिप है, जनरल नॉलेज आपका अच्छा है तो ये वाले शोबे आपके पास मौजूद होते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने ये बात की क्या एडीए के बाद टीचिंग कर सकते हैं। अगर टीचिंग कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ टीचिंग कर सकते हैं, और एडीए के बाद अगर नेक्स्ट स्टडी करना चाहें तो कहाँ कहाँ स्टडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एडीए के बाद अगर जॉब करना चाहें तो कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एडीए के बाद कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहें तो हमारे पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहां हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।